हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 के नेक्स्ट टॉपिक फिजिक्स का। इससे पहले के जो टॉपिक हैं, चूँकि हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे थे मोशन इन अ प्लेन, और इसमें हम लोग देखा था स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, फिर हमने ट्रायंगल लॉ देखा, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ देखा, फिर हमने देखा कि कैसे वो कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, सारी प्रॉपर्टी हमने देखा, ठीक। और आज हम लोग को पढ़ना है इस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर पढ़ने से पहले जनरल हम एक चीज़ जान लेते हैं कि कंपोनेंट क्या होता है। हालांकि इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बताए हैं, बट थोड़ा बहुत यहाँ आपको रिकॉल करा देते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम पवन तिवारी और मेरा और आपका अच्छा सा सुंदर सा बढ़िया सा चैनल पवन सर साइंस 066। तो आई स्टार्ट माई नेम इज़ पवन तिवारी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर हम पढ़ते हैं। तो चलिए, जैसे सपोज दैट अगर कोई ये वेक्टर हो, ए बी वेक्टर हो या ए वेक्टर कोई भी ले लेते हैं। मान लीजिए ए वेक्टर है और ये जो है बी वेक्टर है, और हमें जो है इसके बीच का जो एंगल निकालना हो थीटा है। अब मैं आपसे पूछूं कि बता दीजिए, ये तो ए वेक्टर है, बी वेक्टर इधर है, ए वेक्टर इधर है, ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, और मैं बोल दूं कि इस बी वेक्टर को भी ए के डायरेक्शन में बताइए क्या होगा। हमें ए के डायरेक्शन में बी वेक्टर बनाता ना, हमें बी वेक्टर इस डायरेक्शन में तो पता ही है, इस डायरेक्शन में तो पता ही है, हमें इस बी को इस डायरेक्शन में नहीं, हमें ए के डायरेक्शन में बताना है क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इस बी के दो कंपोनेंट निकालेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कंपोनेंट कैसे निकाला जाए। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, अगर ये कोई पॉइंट हो, यहाँ से इसका पोजीशन पी हो, और सॉरी या हम ये भी कह सकते हैं कि ये ए वेक्टर हो, इसके साथ अगर थीटा एंगल बना रहा हो, पिछले वीडियो हमने डिस्कस किया था, ये आपका एक्स एक्सिस हो, तो इसके अलॉन्ग इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा। इसके यहाँ से परपेंडिकुलर हम डालेंगे एम कह सकते हैं, ये पी हो जाएगा। यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे हमारा एन हो जाएगा। ये ए वेक्टर आपका है, ओके। और इस ओ एन पर हम पी से परपेंडिकुलर डालें, और ओ एम पर पी से परपेंडिकुलर डालें, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ए वाई हो जाएगा वाई एक्सिस पर, ये हो जाएगा ए एक्स वेक्टर के अलॉन्ग, ये हो जाएगा वाई वेक्टर के अनुसार। और पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बताया था, अगर हमें निकालना हो ए एक्स कॉस थीटा की वैल्यू निकालना हो, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस इसका क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, और ये ए के बराबर होगा, ए का मैग्नीट्यूड ए हो जाएगा। तो ए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। एक्चुअली ये कॉस थीटा है क्या, इस डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट है। क्या है ये ए, जो ए एक्स आया है क्या है, ओ एक्स डायरेक्शन में, आप कह सकते हो ओ एम डायरेक्शन में ए का क्या है, कंपोनेंट होगा। ओ का मैंने इस सॉरी ओपी का, ओ का नहीं ओपी का, इस ओपी मतलब ए वेक्टर का हमने क्या निकाला, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाला है, ओके। उसी तरह ये पूरा एंगल मेरा 90 डिग्री का है, तो थीटा होगा तो कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा 90 माइनस थीटा। अब हम क्या निकाल सकते हैं, अगर इस ट्रायंगल को लेकर चलें ओ एन पी में, ओ एन पी की बात करते हैं और निकालते हैं हम कॉस 90 माइनस थीटा। अगर निकालते हैं कॉस 90 माइनस थीटा निकालने की कोशिश करते हैं, तो चूंकि एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये हो जाएगा, तो बेस बाई हाइपोटेनस, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए वाई के बराबर होगा, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो, ओ पी यानी ए वेक्टर के बराबर है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए के बराबर होगा, तो यहाँ से हम ए वाई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए कॉस 90 माइनस थीटा, ए कॉस 90 माइनस थीटा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा के बराबर हो जाएगा होगा। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि इस ए का दो कंपोनेंट, अगर हम इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस तो नहीं कहेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस तो बार बार हमारा चेंज भी होता रहता है, लेकिन ओ एक्स का, इस ए वेक्टर का जिधर एंगल बना, देखिए थीटा किधर बना है, इधर ना, ऐसे ना, थीटा की तरफ आ रहे हैं इधर हम, तो कॉस हो रहा है, और इसकी दूसरी तरफ जा रहे हैं तो क्या रहा है, साइन आ रहा है ना। तो इस तरह इसके दो कंपोनेंट्स हम यहाँ से फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ये एक ए वेक्टर का कंपोनेंट जो हमारा होगा, इधर से क्या हो जाएगा, एंगल की तरफ अगर हम जाते हैं तो ए कॉस थीटा आपने देखा, एंगल के दूसरे टाइप तरह अगर हम जाते हैं तो क्या रहा, साइन आ। इस बात को आप याद रखिएगा, ये बात जो है बार बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए मैं बार बार इसको बता रहा हूँ कि कभी भी कंपोनेंट निकालना होता है तो जिधर एंगल होता है उधर आते हैं तो कास, और उसके दूसरी साइड जाते हैं तो साइन होता है। अभी आपने देखा यहाँ पर देखिए ओपी का, इस ओपी का हम ए थीटा है ना, थीटा की तरफ कंपोनेंट निकाले तो क्या हो गया, ए कॉस थीटा हो गया। और अगर थीटा के दूसरी टाइप मतलब -90 माइनस थीटा क्या वो थोड़ा एंगल लिए हैं हम
ये थीटा के इधर वाला एंगल मैंने लिया है, इसके इस साइड आते हैं तो हम कह सकते हैं क्या, साइन, ए साइन थीटा कंपोनेंट हमारा होगा। उसी तरह यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ कि वेक्टर ए का जो है इस एक डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो चूंकि हम एक ए को किधर किधर रिजॉल्व कर रहे हैं, एंगल की तरफ रिजॉल्व कर रहे हैं, तो एक डायरेक्शन में यानी एंगल की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा हो जाएगा, बी कॉस थीटा। और इस बी को जो है अगर हम इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं, एंगल के दूसरे डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा हो जाएगा। ये कंपोनेंट हम बताते हैं साइन और कॉस, इसको याद रखिए, कभी साथ आपका नहीं छोड़ेगा, हर 12 में भी कई बार आएगा, बच्चों को बार बार कंफ्यूजन होता है कि कब साइन होता है कब कॉस होता है। तो इसलिए अगर ये एंगल की तरफ आएगा तो एक कॉस थीटा हो जाएगा, और एंगल की दूसरी तरफ थीटा उधर जाता है, थीटा की तरफ जाता है तो कॉस, उसका अपोजिट जाता है तो साइन होता है। जैसे मैं मान लीजिए मैं कह दूँ कि ये आपका जो है ये कोई वेक्टर है, ये वेक्टर है, सी वेक्टर है, और ये सपोज दैट ए वेक्टर है। मैंने बता दिया, मैंने पूछ दिया कि सी वेक्टर का एक डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, सी वेक्टर का एक डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो क्या बोलेंगे, चूंकि थीटा की तरफ आ रहा है ना, थीटा की तरफ, तो क्या हो जाएगा, सी कॉस थीटा हो जाएगा। जो वेक्टर होगा उसी के साथ कॉस थीटा लगा देंगे, थीटा की तरफ जाएंगे तब। बट अगर इसके दूसरी तरफ इधर हम बढ़ते हैं, परपेंडिकुलर अगर इसके हम जाते हैं ऐसे, तो क्या हो जाएगा, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी साइन थीटा। भाई एंगल के दूसरी तरफ हम जा रहे हैं तो साइन, इधर आएंगे तो कॉस आपका हो जाएगा। ओके, उसी तरह अभी ये तो मेरा क्या था, बी वेक्टर का क्या है, ये इधर ए वेक्टर है, ए वेक्टर इधर है, और ये क्या है, ये जो कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए वेक्टर, ए वेक्टर के अलोंग बी वेक्टर का कंपोनेंट है। हम इसको क्या कहेंगे, कंपोनेंट या कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, ए वेक्टर के अलोंग बी वेक्टर का कंपोनेंट। और अगर ये क्या था, ए वेक्टर के अलोंग सी वेक्टर का कंपोनेंट, ए वेक्टर सी है ना, क्या है, इस सी वेक्टर का कंपोनेंट किसके अलोंग, ए वेक्टर के अलोंग, ए वेक्टर के अलोंग सी वेक्टर का कंपोनेंट। और अगर आपको कोई इस तरह कह दे कि इस ए वेक्टर को बी वेक्टर के अलोंग बताइए, हमें अभी तक निकाला ए बी वेक्टर को ए वेक्टर के अलोंग, बट आपसे कोई कह दे ए वेक्टर को बी वेक्टर के अलोंग बताइए कंपोनेंट क्या होगा, तो अब हम क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ, यहाँ से भी परपेंडिकुलर चाहे तो हम ड्रा कर सकते हैं, और नहीं तो इसको पीछे की तरफ ऐसे प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पर दोनों पे एक दूसरे के क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे ऐसे, ठीक। अब इसके बीच क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब इस ए वेक्टर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा, और इस ए वेक्टर को इसके अलोंग लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा। बात समझ आ रहा है, मैंने अभी बताया कि अगर थीटा की तरफ जाएंगे तो कॉस, और उसके दूसरी तरफ जाएंगे तो साइन। तो इस ए वेक्टर को मैंने थीटा की तरफ रिजॉल्व किया, यानी ए वेक्टर का बी वेक्टर के डायरेक्शन कंपोनेंट निकाल रहे हैं। ए कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, बी वेक्टर के अलोंग ए वेक्टर का कंपोनेंट निकाल रहे हैं, तो ये ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, और इसको हम इधर कंपोनेंट निकालेंगे तो हो जाएगा ए साइन थीटा। इस तरह हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, अगर इसको हम निकालें, यहाँ पर हम इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करें, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें, तो ए वेक्टर का सी वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। चूंकि हम थीटा की तरफ जा रहे हैं, ये आप ये जो है बात को पकड़े रहिए कि हम थीटा की तरफ जाएंगे तो कॉस, और उसके अगर अपोजिट आएंगे, थीटा के दूसरी तरफ आएंगे तो क्या होगा, साइन होगा। तो इधर इसका कंपोनेंट निकालेंगे तो ए कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा ए साइन थीटा। इस तरह जो है हम किसी भी दो वेक्टर के कंपोनेंट्स को क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, ठीक। तो